अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में आज तक के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं। ये कुछ नोट्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के अपने हाथ से लिखे हुए बताए जाते हैं। सुशांत के पावना फार्म हाउस से बरामद इन नोट्स में 27 अप्रैल की एक घटना का जिक्र है। इसमें एक जगह सुशांत ने नो स्मोकिंग की बात लिखी है, जिससे सवाल उठे कि क्या सुशांत धूम्रपान छोड़ना चाहते थे, स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे, क्योंकि इसके पहले कुछ वीडियोस में सुशांत स्मोक करते हुए यानी कि सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इन नोट्स में नो स्मोकिंग की बात सुशांत ने लिखी है। इसके अलावा इन नोट्स में जिस तरीके के पॉइंट्स सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जिंदगी और परिवार और जानने वालों परिचितों को लेकर लिखे हैं, उसको देखकर सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, वो बात भी सवालों के घेरे में आ जाती है। हमारे साथ इस वक्त दिव्येश सिंह आ गए हैं, मुंबई से हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद है। दिव्येश, सुशांत सिंह राजपूत के मामले की मौत की जांच लगातार चल रही है। अरविंद ओझा भी हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं, आपको बता दें। लेकिन दिव्येश, ये नोट्स जो सुशांत के अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, ये क्या इशारा करते हैं? जी रोहित, आपको बता दें ये जो नोट्स रिकवर किए हैं ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पावना का जो फार्म हाउस है सुशांत सिंह राजपूत का, जो कि लोनावला में स्थित है, वहां पर टीम जब सर्च करने गई थी वहां पर उनको मिला। और इस नोट्स में इस बात का जिक्र है कि वो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा अन्य जो उनकी दिनचर्या है, 2:30 बजे उठना है, कृति के साथ समय बिताना है, इसके अलावा अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो दिनचर्या में करना चाहते थे। या जैसे कि उन्होंने लिखा है कि केदारनाथ की स्क्रिप्ट पढ़नी है, इसके अलावा किस किस चीज पे ध्यान देना है, पूरे दिन क्या क्या करना है, उस सारी चीजों के बारे में लिखा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आपको बता दें कि वो ड्रग एंगल की जांच कर रहे हैं। ये 2018 की डेट इस नोट्स पर मिल रही है। हमारे सहयोगी अरविंद ने ये बताया था कि किस तरीके से ये नोट्स जो हैं हैंड रिटन है, सुशांत सिंह ने खुद लिखे हुए नोट्स हैं। उनकी डायरी के पन्ने पहले भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मिले हैं। 3 डायरियां इसके पहले भी सुशांत की लिखी हुई मुंबई पुलिस को मिली थी। इसके अलावा सीबीआई को भी ये डायरियां अब सपूत कर दी गई हैं। सारा एविडेंस सीबीआई को दे दिया गया है। सीबीआई अब इस मामले की पूरी जांच कर रही है। जो प्राइमरी केस है सुशांत सिंह की मृत्यु से लेकर, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। ये जो नोट्स हैं 2018 के, एक तरीके से साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए मदद कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को। ये जानने में मदद कर सकते हैं कि किस तरीके के हालात थे, उनकी साइकोलॉजिकल स्थिति क्या थी, मानसिक स्थिति क्या थी 2018 में। बताया जा रहा है कि 2019 से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, पर उसके पहले कैसी स्थिति थी, क्या कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, क्या उनकी तबीयत खराब थी, क्योंकि इन नोट्स में उसका जिक्र अभी नहीं मिला है। और रिया शोविक, इन्होंने भी स्टेटमेंट में यही बताया कि 2019 नवंबर से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद वो डिप्रेशन के मरीज हो गए। डिप्रेशन के लिए उनका इलाज चलने लगा। ये नोट्स एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, खासकर सीबीआई को और अन्य एजेंसियों को मदद कर सकते हैं। रोहित, इसके अलावा जांच कहां किस दिशा में चल रही है दिवेश? रोहित, आपको बताएं कि एम्स की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, एम्स को कंसल्ट किया गया था सीबीआई द्वारा कि ताकि जो विसेरा सैंपल है सुशांत सिंह राजपूत का, मुंबई में कलीना फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने इस पूरे विसेरा रिपोर्ट को एनालाइज करके ये रिपोर्ट दी थी कि किसी भी तरीके का कोई भी फाउल प्ले नहीं मिला है, किसी तरीके का जहर या किसी तरीके का केमिकल सामने नहीं आया है इस विसेरा रिपोर्ट में। पर उस विसेरा सैंपल का 20% हिस्सा बचा हुआ था, जिसे सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया और उसको एम्स के फोरेंसिक टीम को जांच करने के लिए डॉक्टर सुधीर गुप्ता के सुपरविजन में उसके जांच करने के लिए दे दिया गया है। और बहुत ही जल्द इसी हफ्ते इसकी जांच की रिपोर्ट दी जाएगी, जिसे एम्स की जो टीम है वो बहुत ही जल्द सीबीआई को सपूत करेगी और अपनी ओपिनियन, जो फोरेंसिक डॉक्टर्स हैं एम्स के, वो अपनी ओपिनियन सीबीआई को देंगे, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि सुशांत की जो मौत हुई है वो हत्या है या आत्महत्या। इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी इस फोरेंसिक एनालिसिस से, विसेरा एनालिसिस से। इसके बाद जो आगे की जांच है, जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है, सीबीआई उसके बाद तय करेगी। सीबीआई की टीम, आपको बता दें, नुपुर प्रसाद जो एसपी हैं सीबीआई की,
वो एसआईटी की, वो अभी फिलहाल दिल्ली गई हुई हैं। उनके टीम के जो मेंबर्स हैं वो सारे दिल्ली गए हुए हैं और वो इसी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद एक क्लैरिटी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी मिल जाएगी कि मृत्यु किस तरीके से हुई और आगे की जांच किस तरीके से की जाए, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा। वापस आते हैं दिव्येश, आपके पास आप रहिएगा हमारे साथ। एक नोट ऐसा है जिसमें सुशांत की सामान्य जिंदगी की झलक मिलती है। यह नोट 27 अप्रैल 2018 का है। सुशांत के इस नोट को पढ़ने से साफ हो रहा कि वो एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। सामान्य नहीं बल्कि एक स्टार वाली जिंदगी, जिसमें सुबह जल्दी उठना, केदारनाथ फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ना और नो स्मोकिंग को फॉलो करना शामिल था। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उन्हीं कागजात की, उन्हीं नोट्स की तस्वीरें हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के पावना के फार्म हाउस से पाए गए हैं। सुशांत जिंदगी से भरपूर थे। वो नोट्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जिंदगी को लेकर उनका पूरा नजरिया, इसमें आनंद है, करेज यानी साहस और ब्रिलियंस की बात की गई, पूरा रास्ता बताया गया। यह भी नोट में सुशांत ने लिखा कि दिक्कतों से पार कैसे पाना है। सुशांत सिंह राजपूत के पावना के फार्म हाउस से कुछ नोट्स मिले हैं और इन नोट्स में क्या क्या चीजें लिखी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक नोट में सुशांत ने कबीर के दोहे लिखे, जैसे मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इससे लग रहा है कि वो आध्यात्मिक रूप से भी काफी पढ़ते थे। हमारे साथ अरविंद ओझा इस वक्त आ गए हैं, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार इस खबर को, इस मामले को अरविंद लगातार आप कवर करते रहे हैं। ये नोट्स जो पावना फार्म हाउस से मिले हैं सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से लिखे हुए बताते हैं जिनको, वो इस जांच में कितने अहम हो सकते हैं? देखिए बहुत अहम हो सकते हैं रोहित। और मैं बताऊं इस दो नोट्स का, हालांकि हमारे पास काफी नोट्स हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिकवर किए हैं पावना के सुशांत के फार्म हाउस से। दो नोट्स है, दो नोट्स का जिक्र करना चाहता हूं। 27 अप्रैल 2018 का नोट्स है जिसमें अपना डेली शेड्यूल मेंटेन करते हैं कि 2:30 बजे सुबह उठना है, गोल्ड शावर करना है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नो स्मोकिंग वर्ड को वो फॉलो कर रहे थे। तो सवाल यह है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत स्मोकिंग कर रहे थे, और स्मोकिंग कर रहे थे तो क्या स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे थे? बड़ी बात यह है कि इस वक्त तक रिया चक्रवर्ती उनकी जिंदगी में नहीं थी। और जिस तरह का आप नोट्स देखेंगे तो जैसे एक स्टार होते हैं, एक सेलिब्रिटी होते हैं, जिस तरह का वो डेली शेड्यूल फॉलो करते हैं, उस तरीके का सुशांत डेली शेड्यूल फॉलो कर रहे होते हैं। एक जगह इसी नोट्स में लिखा हुआ है कि कृति से मुलाकात करनी है। बहुत मुमकिन है वो कृति सेनन बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है वो है, चूंकि उनकी दोस्ती भी थी, डेट्स भी कर रहे थे। लेकिन दूसरे नोट्स पे अगर आप देखते हैं, उस नोट्स में लिखा हुआ है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या का समाधान कैसे करें, वाई हैप्पीनेस और प्रॉब्लम जैसी कई वर्ड्स लिखे हुए, उसके बाद उसको क्रॉस किया गया है। यहां यह पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा लगता है कि किसी समस्या से घिरे हैं या फिर उनका माइंड है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। ये नोट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं, लेकिन अदर्स एजेंसी की भी नजर में होंगे और इससे एक तरीके से सुशांत की जो निजी जिंदगी है या एक साइकोलॉजी है उसको रीड करने में मदद मिलेगी। जहां तक रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात, तो एक शख्स जो खुद लिख रहा है कि नो स्मोकिंग और उस पर टिक लगाता है, साइन लगाता है कि उसको फॉलो करना है, और इस वक्त तक रिया चक्रवर्ती या उनका जो सर्किल जो गिरफ्तार हुआ है वो नहीं था। तो ये अब समझने की कोशिश करेगी कि क्या 2018 तक वो स्टार जो लगातार हिट फिल्में दे रहा था, जिसकी जिंदगी बहुत सामान्य थी, जिसमें आध्यात्म की बात थी, शेरो शायरी की बात थी, जिसमें स्विमिंग की बात थी और एक तरीके से एक्टिवनेस की बात थी, वो 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि उसके बारे में ये बातें आने लगी कि वो डिप्रेशन में थे, वो ड्रग्स एडिक्ट हो गए थे। तो ये तमाम नोट्स जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं आज तक के पास भी मौजूद। सुशांत सिंह राजपूत के नोट्स जो मिले हैं पावना फार्म हाउस से और जो बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जिंदगी से भरपूर थे, वो नोट्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जिंदगी को लेकर सुशांत सिंह राजपूत का पूरा नजरिया है। और अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं जो लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं, इस केस को फॉलो कर रहे हैं। अरविंद ओझा, ये दस्तावेज, ये नोट्स जांच की दिशा में कितने महत्वपूर्ण? जी देखिए, आपको बताऊं कि सीबीआई की टीम ने ये पहले भी खुलासा किया था कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी। रही बात, और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके आसपास के दोस्तों से पूछताछ की जाए, उसकी निजी जिंदगी में दाखिल हुआ जाए। तो ऐसे में ये जो नोट है ये सुशांत की जो दिमागी हालत थी उसको पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ड्रग्स एंगल पर जिस तरह से जांच चल रही है तो उसमें एक शख्स जो पूरा अगर आप देखें तो डेट शेड्यूल करता है कि 2:30 बजे उठना है, गोल्ड शावर लेना है,
केदारनाथ की स्क्रिप्ट बहुत अहम चीज है इसमें। इस वक्त तक जो 27 अप्रैल 2018 का ही नोट्स है, केदारनाथ की जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ना है। तो ये तमाम चीजें वो लिख रहा है। और 2 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आज उसके बारे में ये कहा जा रहा है, या उसके करीबी लोग कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। कम से कम उस नोट्स को देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। उसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसको एनसीबी बहुत फोकस्ड कर रही है, नो स्मोकिंग। यानी अगर वो स्मोक कर रहे थे तो उसको क्विट करना चाह रहे थे, छोड़ना चाह रहे थे। तो इस तरह के कई चीजें हैं। और अमूमन जो आप नोट्स देखेंगे, जिसमें एक नोट सिर्फ मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि उसमें हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स की बात हो रही थी, वाई हैप्पीनेस, इन तमाम चीजों को बात हो रही थी, फिर उसको काटा गया था। तो इस तरीके के 2 नोट्स हैं। एक तरफ एक सितारा, एक शख्स जो उस नोट के जरिए बाकायदा 2:30 बजे उठकर रनिंग की बात करता है, स्विमिंग की बात करता है, अपनी फ्रेंड एक्टर से मुलाकात की बात करता है, केदारनाथ की स्क्रिप्ट पढ़ने की बात करता है, नो स्मोकिंग छोड़ने की बात करता है। वही शख्स दूसरे नोट्स में समस्याओं के बारे में बात करता है, तीसरे नोट्स में शेरो शायरी की बात करता है, चौथे नोट्स में नासा जाकर पढ़ाई करने की बात करता है। तो ये वो नोट्स है जो सुशांत ने खुद लिखे हैं। बहुत और शुक्रिया इनके जरिए सुशांत अरविंद की ओझा। साइकोलॉजी। फिलहाल ये जानकारी देने के लिए अरविंद ओझा बता रहे हैं कि नोट सुशांत के खुद के हाथ से लिखे हैं।